मोदी सरकार, ये होता है बड़ापन, ये होता है बड़ेपन का मुजाहिरा। प्रैक्टिकली इसे कहा जाता है बड़ा मुल्क, बड़ी रियासत, बड़ी फौज। और ये थे बड़ी फौज के बड़े तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब और उनकी बड़ी बातें आला ज़रफ़ी। तुम लोग तो इखलाकी तौर पर ही शिकस्त खा चुके हो भारतीय लोगों, तुम लोग ज़हनी तौर पर अपनी हार एक्चुअली तस्लीम कर चुके हो और तुम लोग जो चाहते हो वो तुम्हारी अवाम नहीं चाहती है। यकीन जानिए कैसे अवामी तर्जुमान हो। अवाम मर रही है भूख से, गुर्बत से, अफलास से। अवाम के पास तालीम नहीं, घर नहीं, छत नहीं, पीने का साफ पानी नहीं, टॉयलेट नहीं। तभी तो फिल्में बनती, टॉयलेट एक प्रेम कथा और सीक्वल की तैयारियां हो रही हैं। पार्ट 2 आ रहा है कि पहले पार्ट से भी कोई असर नहीं हुआ, जूता करेगी, चलो दूसरा पार्ट बना लिया जाए। ये है आप लोगों का असल चेहरा। भारत में इज्जतें, इस्मतें तक महफूज नहीं, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, अक़लियतें, माइनॉरिटीज महफूज नहीं। और तुम करने चले हो जंग। जंग लड़ने के लिए हथियार काफी नहीं होते, एतमाद, यकीन, भरोसा, इत्तेहाद जरूरी होता है। जंगें लड़ी हथियारों से जाती हैं, लेकिन जीती हौसले से जाती हैं। तुम्हारी तो अवाम ही तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन इधर देखो, पाकिस्तान को देखो, यहां सिर्फ वर्दी वाले फौजी नहीं, सिर्फ वर्दी वाले फौजी नहीं, बात जब पाकिस्तान की आएगी तो फिर ये 22 करोड़ अवाम, गौर से सुनो, जब बात पाकिस्तान की आएगी, मेरे वतन की आएगी, 22 करोड़ अवाम तुम लोगों को सरहद पर नजर आएगी। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब मुझे बताइएगा कि वो कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी, आए दिन खिलाफ वर्जी हम लोग करते हैं, ये लोग करते हैं। कश्मीर में नहते, कश्मीर में गोलियां कौन चला रहा है? जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, हम तो नहीं चला रहे, हमारी फौज तो नहीं चला रही, भारतीय फौज चला रही है। देखिए, पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मसला यही है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ भी पाकिस्तानी ही बसते हैं। वो लोग हैं जो अपने आप को के परचम में लपेट कर शहादत के लिए पेश करते हैं, उसमें दफन होते हैं। हम कैसे उन पर गोली चला सकते हैं? वो तो हमारा अपना खून है, हमारे भाई हैं वो लोग, तो हम उन पर कभी इस किस्म की हरकत नहीं कर सकते। मजबूरी ये है कि भारत ने जो बार बार, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे नौकरी कर चुका हूँ, मुझे आई एम श्योर जनरल कादियान भी वहाँ पे रह चुके होंगे, वहाँ पर भारत ने बड़ी एक अजीब किस्म की सफाकी इख्तियार की हुई है। वो हमारे सिविलियंस को मारना चाहता है, उनको मार के क्या करेगा, उसको क्या मिलेगा उसको उससे। बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने इनको एक मौका दिया था, आपस में तजारत शुरू हो गई थी, कश्मीरी आपस में मिल रहे थे और उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे जैसे ये मेल मुलाकात बढ़ेगी तो ये टेंशन कम होगी और कश्मीरी जो पाकिस्तानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ बसते हैं जिसमें भारत ने गाज़िबाना कब्जा किया हुआ है, तो उनको अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, दोस्ती बढ़ेगी, उनकी हालात बेहतर होंगे और बातचीत आगे चलेगी। लेकिन ये आप देखिए कि बाकी मामला तो एक तरफ रखिए, अचानक उन्होंने बंद कर दी तजारत। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो उन गरीबों का हो रहा है जो बेचारे दिन रात मेहनत करके मर रहे हैं। भारतीय किसान मर रहा है, उनके जो टमाटर उगाने वाले थे वो मर रहे हैं, प्याज उगाने वाले थे वो मर रहे हैं। नुकसान तो भारत अपना कर रहा है, उनकी एयरलाइन बंद हो रही है चूँकि पाकिस्तान में फ्लाइट बंद की हुई हैं। तो कश्मीरियों पे फायर कर पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान वो तो पाकिस्तान का एक हिस्सा है जिसमें गलत कब्जा किया हुआ है भारत ने। हम कैसे अपने लोगों में फायर कर सकते हैं? ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो, ऐसी बात जो न उनके समर्थक जानते हैं और न ही विरोधी। अपने पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी मशहूर समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां थे। जी हां, पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी कट्टर मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां थे। वही सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वही सैयद अहमद खां जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने की मांग सबसे पहले उठाई थी। हिंदुस्तान के मुसलमानों की एकता की अलख जगाने वाले सैयद अहमद खां ही इस जन्म में नरेंद्र मोदी के रूप में दुनिया में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। और आज है जुमे का दिन और होता है पाक भारत टाकरा। मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी आप समझ गए होंगे, वो ये देखने के बाद थी और आपके भी शायद यही तासुरात थे जो घर बैठे नाज़रीन मुझे देख रहे थे। अच्छा नाज़रीन, तारुफ करवाते हैं मेहमानों से और यहीं से शुरू करते हैं। अपने वीडियो क्लिप देखा कि आखिर क्या था। शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है, एयर मार्शल रिटायर्ड, बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब ज्वाइन करने के लिए। कर्नल असद साहब मौजूद हैं, कर्नल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इंडिया से हमारे साथ मौजूद है रोहित शर्मा, जर्नलिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और रविंदर सिंह रॉबिन है, वो भी एक जर्नलिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
शाहिद लतीफ साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप सुन तो पा रहे होंगे, शायद आपके सामने टीवी ना हो, आप देख ना पा रहे हो। बेसिकली ये भारतीय मीडिया ने एक बहुत बड़ी वीडियो चलाई है। उनका ये दावा है कि नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में सर सैयद अहमद खान थे, और साथ ही वो बता रहे हैं कि जी एक मुल्क बनाने की, अलग मुल्क बनाने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए जो उन्होंने बात की शुरू में, उनमें वो शामिल थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, यानी मीडिया एक तो ऐसी हरकत कैसे कर लेता है शाहिद लतीफ साहब? दूसरी बात, नरेंद्र मोदी अगर इस चैनल के मुताबिक पिछले जन्म में सर सैयद अहमद खान थे, तो अब क्या वो पछता रहे हैं कि मैं जब सर सैयद अहमद खान था पिछले जन्म में, तो मैंने क्यों पाकिस्तान का मुतालिबा किया? डिटेल में नहीं गए ना, वो तो पता है कि झूठा है, मोदी झूठ बोलता है। और मोदी का जो पेड मीडिया, मैं अलग कहूंगी कि बीजेपी का पेड मीडिया, जो कि हर वक्त बीजेपी के बारे में गलत इमेज बताता रहता है कि बहुत अच्छा है, बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है। नजर आ रहा है कश्मीर में, नजर आ रहा है इंडिया में जो माइनॉरिटी से किया जा रहा है, पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी कितना अच्छा है। सब कुछ नजर आ रहा है कि वोट लेने के लिए वो लोगों के गलों पे छुरियां चला सकता है, मजहब के नाम पर तकसीम कर रहा है वो इंडिया की। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरा हुक्मरान पूरे रोए जमीन पर नहीं होगा। मैं अल्लाह ये बात कहती हूं। गुजरात का कसाब 2002 से शुरू हुआ, अब वजीर आजम बना, फिर तो आगे भी बनना चाहता है। कश्मीर में नहते, कश्मीर पे गोलियां चलाता है, और अब झूठ बोल रहा है। जाहिर बात है, पहले हमारे F-16 तैयारों के हवाले से झूठ बोला, फिर अमेरिका से सुपर पावर से गवाही आ गई कि F-16 तैयार है तो पूरे अपनी जो अब एक इनका पायलट पकड़ा गया, फिर हमने जज्बा खैर से गाली के तहत उसको छोड़ दिया, फिर झूठा मंजन, झूठा चूरन बेचते रहे अपने मीडिया पे कि डर गए, घबरा गए, मोदी से डर गए इसलिए छोड़ दिया। यानी जज्बा खैर से गाली को भी नहीं समझते। करतारपुर बॉर्डर क्यों खोला गया था? जज्बा खैर से गाली के तहत खोला गया था। उस पर भी पॉलिटिक्स करते रहे, अजीबोगरीब सी बातें करते रहे। उनका मीडिया पे पता नहीं बुखलाहट का शिकार क्यों रहता है। अब शाहमूद कुरैशी साहब ने बड़ी बात मजे की उन्होंने कहा चले 1 सेकंड के लिए मान लें हमारे रडार काम नहीं कर रहे थे। अब जब काम नहीं कर रहे थे तो तब हमने इनकी धज्जियां उड़ा दी, और अगर काम कर रहे होते तो फिर सोचिए, फिर इंडिया नक्शे पे ना होता। सोचिएगा नरेंद्र मोदी, आइंदा हमारे बारे में बात करने से टमाटर की कीमत 140 से 150 रुपए हो गई है, क्योंकि भारत ने ट्रेड बंद कर दिया। क्यों नहीं करेगा भारत ट्रेड बंद अगर आप पुलवामा जैसे हमले कराते रहोगे? हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन, आपने 20 साल तक यही तो आपसे आप डरे उस वक्त से, आप डरे उस वक्त से कि जब हम आपको टैपी और कैज़ा 1000 ना बंद करें। बड़ी जीनियस कौम है पाकिस्तान। कीमत पाकिस्तान में, तो मैं यही कहता हूँ ना, आप गलत बयानी बड़ी करते हैं। दुख इस बात से होता है कि आप बहुत गलत बयानी करते हैं। आई एम सॉरी टू से, आज पाकिस्तान में टमाटर की कीमत जो है वो 40 रुपए किलो है। आपको चाहिए, मैं आपको कहता हूँ कितने टमाटर चाहिए? आलू चाहिए? आपको चाहिए आलू? जनाब मैं आज फाटा से 25 रुपए किलो लेके आया हूँ, मोहम्मद एजेंसी से और शबकदर बाजार से 25 रुपए किलो टमाटर लेके आए हूँ, लाल और बड़े टमाटर मैं खुद आया। अरे मुबारक हो आपको। एक जवाब मैं देना चाहूंगा, प्लीज दीजिए, 1 मिनट। खैर मुबारक हो, आपको भी चाहिए हो तो ले लीजिएगा हमसे। आपकी सियासत जो है ना वो अरे हाँ